समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजाओं की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है। क्योंकि ज्ञान सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के पास है, लेकिन उस ज्ञान सामान्य में जब विशेषता आती है तो वही ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए साधन बन जाता है। लेकिन उस ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए सबसे पहले मन के निर्विकल्पों को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना भी आवश्यक है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे उस आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटौदी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि महाराज से धर्म एक होता है या 10? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण धर्म। तो यदि एक है तो 10 क्यों, और 10 है तो उसे एक क्यों कहा? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। धर्म तो वास्तविकता में एक ही है, पर उस धर्म को समझने के लिए जो अनेक लक्षण, अनेक साधन, अनेक कारण कहे, उस अनेक प्रकार के कारणों से ही उसे भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है। कभी चारित्र को धर्म कहा जाता है, कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय को धर्म कहा जाता है, कहीं पे दया को धर्म कहा, और अहिंसा रूपी परम धर्म है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते। इसलिए ये जो धर्म की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, तो सामने वाला व्यक्ति जैसा है उस सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए अनेक प्रकार से धर्म कहा है। जैसे पढ़ाई तो एक सी ही होती है, पर उसके लिए जैसे क्लास बनाई जाती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ऐसे ही यहाँ पर भी समझाने के लिए अनेक प्रकार से उस धर्म को प्रस्थापित किया है या धर्म को समझाने का प्रयास किया।
अगर बेसिक धर्म क्या है ये समझे तो वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। उस वस्तु का जो बेसिक इंटरनल गुणधर्म है वही उसका धर्म है, और उस धर्म की अपेक्षा से ही हमें अपने चेतन द्रव्य यानी जीव द्रव्य के बारे में समझते हुए उसके धर्म को समझना है। तो जीव को, जीव की रक्षा करना, हिंसा से दूर होना, इस अपेक्षा से वहाँ अहिंसा रूपी धर्म कहा, और उस अहिंसा रूपी धर्म को ही समझने के लिए 10 लक्षण कहे, क्योंकि स्पष्ट यहाँ लिखा है कि 10 लक्षण धर्म कहा है, 10 धर्म नहीं कहे। धर्म के 10 लक्षण है, या एक ही धर्म को 10 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। वस्तु तो जैसे एक ही होती है, पर सामने वाले की अपेक्षा, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए उसको, उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसकी कक्षा के अनुसार, उसकी परिणामों की परिणति की अपेक्षा से समझाया जाता है। इसी प्रकार से जो ये धर्म है उसको समझाने के लिए उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव आदि 10 लक्षण कहे हैं, और उस 10 लक्षणों के माध्यम से यहाँ पर उस विशेष रूप से 10 धर्मों को स्पष्ट समझाने का प्रयास किया। और 10 लक्षण जब कहा है तो लक्षण का अर्थ होता है धर्म को प्रस्थापित करने के लिए, धर्म को समझाने के लिए इनका आलंबन लिया जाता है, इनको प्राप्त किया जाता है। इसलिए समझे कि दया रूपी, अहिंसा रूपी जो हमारे जीव का स्वभाव है वही एक्चुअली धर्म है, और उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए अनेक प्रकार से धर्म कहा जाता है। कहना विषय अलग होता है, समझाना विषय अलग होता है। अनेक अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से, अनेक अनेक अपेक्षाओं से धर्म को समझाया जाता है। समझाने के लिए 10 लक्षण कहे हैं, पर 10 लक्षण एक ही धर्म के हैं। एक धर्म को समझाने के लिए, अहिंसा धर्म को समझाने के लिए लक्षणों से कथन किया जाता है। यही 10 लक्षण धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित जिनेंद्र कुमार जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समुचित विकल्प करें। नीचे से ही करो भैया। पूज्य गुरुद्वय के श्री चरणों में अक्षय अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमने पुराणों में और जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं उनमें जाना समझा कि जब अनंत भगवान को मोक्ष हो जाता है तो उनका शरीर कपूर के भांति उड़ जाता है, किंतु नाक और केस शेष रह जाते हैं, जिसे अग्नि कुमार देव जिनका संस्कार करते हैं। तो इस आशय से ऐसा पता लगता है कि अनंत भगवान के केस रहे हैं, केस होते हैं, किंतु अभी वर्तमान में ऐसा देखने में आ रहा है कि जो अनंत भगवान की जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की जाती हैं वो बिना उनके सिर पर जो है कोई प्रकार के केस वेस नहीं दिखते हैं। तो इससे ये आगम के परिप्रेक्ष्य में कितना सही है, कितना गलत है, उन प्रतिमाओं को मान्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, कृपया मेरी जिज्ञासा का उचित समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पंडित जी, सबसे पहली बात तो ये समझना कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। और चूँकि आपने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न का उत्तर तो सम्यक समाधान के माध्यम से आगम के परिप्रेक्ष्य में ही दिया जाएगा। उस उत्तर को किसी भी प्रकार से अन्यथा प्रस्तुत करने का या अन्यथा समझने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि आगम की व्यवस्था और तात्कालिक व्यवस्था बहुत भिन्न है। और उस भिन्न व्यवस्था को समझते हुए आगम के परिप्रेक्ष्य में जो अरिहंत भगवान के प्रतिमा का प्रमाण कहा है, उसके जो आकृति के विषय में प्रमाण प्राप्त होते हैं, उस आगम के परिप्रेक्ष्य में अरिहंत भगवान के पूर्ण रूप से केश विन्यास, जिसे आप सर पे बाल कह रहे हैं, उसे शास्त्रीय भाषा में केश विन्यास कहा जाता है। अरिहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा में अंतर करने के लिए ही ये 3 मुख्य कारण कहे जाते हैं कि जैसे आपने पुराणों में पढ़ा है, पंचकल्याणकों में देखा है, बिल्कुल यही व्यवस्था वह अरिहंत सिद्ध प्रतिमा के भी निमित्त से होती है। दोनों की आकृति जो तदाकार स्थापना रूप स्वीकार की जाती है समान है, पर सिद्ध भगवान के केश विन्यास नहीं होते, यानी बाल नहीं होते,
उनके नाखून नहीं होते हैं, मतलब जो नाखून के आकार उंगलियों पर बनाए जाते वो नहीं होते, और जो श्रीवत्स यानी छाती पर कुछ फूल या और भी आकार बने होते हैं वह अनंत चतुष्टय का प्रतीक श्रीवत्स के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये तीन मुख्य पहचान हैं जिससे अरिहंत प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा से भिन्न की जाती है। इसलिए अरिहंत प्रतिमा में नियम से ये श्रीवत्स बाल और नाखून होना यह आवश्यक है। इसके अलावा अरिहंत भगवान के जो 1008 शुभ चिन्ह होते हैं वह शुभ चिन्हों के प्रतीक रूप ही अरिहंत भगवान के हाथों में आपने देखा होगा कई बार छोटा सा फूल बनाया होता है, कहीं चंद्रमा बना होता है, कहीं तारे बने होते हैं, उसके अलावा भी पैरों में भी कहीं कहीं फूल बने होते हैं। तो ये सभी पहचान है अरिहंत प्रतिमाओं की। इसलिए अरिहंत प्रतिमा में केश विन्यास होना आवश्यक ही है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कहाँ कौन क्या कर रहा है ये भिन्न विषय है, ये तात्कालिक व्यवस्था है। आगम की तो व्यवस्था जो ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में पढ़ा है और आज तक पंचकलनक आदि में आपने देखा है, वही व्यवस्था है। अरिहंत प्रतिमा में बालों का होना, श्रीवत्स होना, नाखून होना, 1008 लक्षण नहीं बन पाए, उपलक्षण रूप कुछ हाथ पैर में बनाना, ये अरिहंत प्रतिमा की पहचान ही स्वीकार की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वीर राजा आहार जी गुरुकुल टिकरी मध्य प्रदेश से अगले से मुझे निकल। गुरुवर मेरे और आहार जी के समस्त छात्रों की तरफ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर अशुद्ध धोती दुपट्टे में श्री जी का अभिषेक कर लेता है तो श्री जी की मूर्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नमोस्तु गुरुवर। कोई व्यक्ति श्री जी की प्रतिमा का अशुद्ध वस्त्रों में अशुद्ध अवस्था में अभिषेक करता है तो श्री जी की प्रतिमा पे कुछ असर पड़े, प्रभाव पड़े ना पड़े, पर जिस व्यक्ति ने अशुद्ध वस्त्रों में अभिषेक किया है, पूजन पाठ किया है, नियम से उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि किसी अशुद्ध व्यक्ति ने या अशुद्ध वस्त्र वाले व्यक्ति ने श्री जी को छू लिया, अभिषेक कर लिया, तो भगवान भी अशुद्ध हो गए, अगर ऐसा माना जाए तो फिर पुनः पुनः भगवान की प्रतिष्ठा करना आवश्यक होगी। जैसे बहुत विशाल विशाल प्रतिमाएं विराजमान हैं, उसके ऊपर तो बिना नहाया धोया तिर्यंच जैसे बंदर है, चिड़िया है और भी बहुत सारे प्राणी उसे स्पर्श करते। तो किसी अशुद्ध व्यक्ति ने, अशुद्ध इंसान ने उसे छुआ या अभिषेक किया तो भगवान की प्रतिमा अशुद्ध नहीं होने वाली, अपितु उसने बहुत बड़ा पाप का आश्रय वहाँ पर किया। आगे में ये प्रमाण प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति, जो श्रावक अशुद्ध वस्त्रों में मुनिराजों को आहार देता है, अशुद्ध वस्त्रों में भगवान का अभिषेक करता है, वह कुछ पुण्य और कुछ पाप रूपी अवस्था को प्राप्त करते हुए कुभोग भूमि में जाता है, जहाँ पर लंबे लंबे कान होते हैं, आधा शरीर इंसान का, आधा शरीर मनुष्य का और आधा त्रियंचों का होता है। ये व्यवस्था उस कुभोग भूमि के है। अशुद्ध वस्त्रों में दान, अशुद्ध वस्त्रों में अभिषेक करने से उस व्यक्ति पर तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, पर भगवान पर विपरीत प्रभाव नहीं होता। मंत्रों के माध्यम से उसे संस्कारित किया है और संस्कारित किया होने से उसमें मात्र किसी अशुद्ध व्यक्ति के छूने से अशुद्धि मानी जाए तो ऐसा किसी प्रकार से उचित स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान रखें, उस अशुद्ध वस्त्रों में किए गए अभिषेक का फल उस व्यक्ति को लगेगा, ना कि भगवान की प्रतिमा पे कोई प्रभाव पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राची जैन अगले से मुझे निकल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमें अपने कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, चाहे जैसे कर्म कि उसको वैसे भोगना पड़ेगा। तो क्यों कहा जाता है कि उपवास करने से आपको इस कर्म की निर्जरा हो जाएगी, इस ऐसे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, ऐसे करने से? ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो ये बात अवश्य ध्यान दें कि व्यक्ति ने पूर्व में किए गए कर्म वह वर्तमान में भोगता है, जिसे उदय में आना कहा जाता है।
कुछ कर्म उदय में आने के बाद खिर जाते हैं, निर्जरा को प्राप्त होते हैं। निर्जरा का अर्थ होता है अनुभवन में आना और नष्ट हो जाना। जो 7 तत्वों की व्यवस्था है, कर्मों का आना आश्रव है, आत्मा के साथ कर्मों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है उसे बंध कहा जाता है। और कभी ना कभी जो बाहर से आया होता है उसे जाना ही है। जैसे घर में कोई मेहमान आए तो कोई 8 दिन 15 दिन महीने साल भर रहता है और जाना तो है ही। ऐसे ही जो कर्म आत्मा में चिपके हैं वे कभी ना कभी तो निकलना ही निकलना है। तो उसके लिए जो व्यवस्था बताई गई है वह व्यवस्था ही निर्जरा के रूप में स्वीकार की जाती। तो 2 प्रकार की निर्जरा कही जाती है, जो सविपाक यानी अपने स्वयं के टाइम पर, मतलब जिसका उसका ड्यूरेशन था। बंध की व्यवस्था में एक व्यवस्था है कि आपने जिस प्रकार से कर्म का आश्रव किया है वैसे ही उसका ड्यूरेशन तय होता है कि कितने दिन तक वह कर्म आपसे आत्मा से चिपका रहेगा। तो ये जैसे ही उसका ड्यूरेशन काल समाप्त हुआ, क्या होगा, वह जो आत्मा में चिपका हुआ कर्म है, बंध था, वह निर्जीर्ण होकर उदय में आकर निकल गया। ये पहली निर्जरा कही जाती है, जो किसी प्रकार से अपने समय पर प्राप्त करते हुए कर्मों का निकल जाने रूप स्वीकार की जाती है, जिसे अविपाक रूप या सामान्य रूप से कहा जाता है, जो कि सबकी ही होती रहती है। पर ये हमें इसलिए पता नहीं चलता कि एक तरफ से कर्म निकलते रहते हैं और दूसरी तरफ से उससे कई अधिक गुना कर्म हम आश्रव को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रतिदिन होने वाली निर्जरा हमें समझ में नहीं आती। पर जो ये कहा जाता है कि जप करो, तप करो, ध्यान करो, साधना करो, त्याग करो, इससे कर्मों की निर्जरा होती, ये दूसरे प्रकार की निर्जरा है, जिसे आगम में आचार्य भगवंतों ने अविपाक निर्जरा कहा। यानी विपाक आने से पहले ही उसे पकाया जाता है। जैसे आपने ये सुना होगा कि आजकल केला सब्जी वह कृत्रिम रूप से, मतलब नेचुरल ना पकाते हुए उसे केमिकल में डाला जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, वो अपने आप रातों रात पक जाते हैं। तो ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिनको बुद्धिपूर्वक पकाया जाता है और पक गए, टपक गए। फल पकता है पेड़ से, टपक जाता है। ऐसे ही कर्मों को बुद्धिपूर्वक तप के माध्यम से पकाया जाता है। जैसे उपवास किया, तप किया, तो तप की जो उष्णता है, उष्णता से कोई भी वस्तु पकती है। ऐसे ही कर्मों को भी पकाने की जो व्यवस्था है उसे तप, जप, धर्म, साधना, त्याग आदि अनेक प्रकार से कहा जाता है। और इसलिए ये सत्य स्वीकार करे कि जो कर्म बंध हो चुका है वह कभी ना कभी तो निकलना ही है, पर कब निकालना है ये हमारे ऊपर है। समय आने पर निकालना है तो तब तक कर्मों का दुख भोगना पड़ेगा, और बुद्धिपूर्वक हम उसके पहले धर्म करेंगे या अन्य त्याग तपस्या करेंगे तो जो कल उदय में आने वाला था, अगले भवों में उदय में आने वाला था, उसका पहले ही उदय में लाने का प्रयास किया जाता है, जिसे निर्जरा कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुंबई महाराष्ट्र से प्रकाश चंद जैन अगले समीचीन पद के साथ। दोस्तों गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि परिवार में कभी ऐसा होता है कि कोई सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वो अपने जो दैनिक जैन धर्म कार्यक्रम में मंदिर जी जाना, व्रत उपवास करना आदि क्रियाएं नहीं करता, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल सरल जैसे हो, निष्कसाई हो, तो उसका क्या भविष्य होगा। और दूसरा उससे संबंधित ये भी है कि यदि उसकी तरफ से अपन कई नमोस्तु करते हैं तो उसका कुछ फल उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। कृपया मेरा ये सम्यक समाधान करें। प्रकाश जी, आपके उत्तर में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपके भोजन करने से उस व्यक्ति का कभी पेट भर सकता है? कभी नहीं भर सकता। जिस व्यक्ति को अपना स्वयं का पेट भरना है उसे स्वयं से स्वयं का भोजन करना जैसा आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था हमारे लिए धर्म के भी विषय में समझने योग्य। जो करेगा वो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा भोगेगा। ये जो कर्म सिद्धांत है, इस कर्म सिद्धांत को अकाट्य रूप से सत्य मानते हुए स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए कोई किसी
के बदले में आजकल ये बहुत हो रहा है कि महाराज उनके तरफ से आहार ले लो, महाराज उनके तरफ से हमारा नमोस्तु। हाँ, उस व्यक्ति के अगर वास्तव में नमोस्तु करने के भाव है, दान देने के भाव है, पर किन्हीं कारणों से वो दान नहीं दे पा रहा है या स्थान तक महाराज तक पहुंच नहीं रहा है, तो कुछ अंशों में उसके भाव है नमोस्तु करने के, दान देने के, उसके लिए वो अनुमोदना कर रहा है, इसलिए तो पुण्य लग सकता है। पर आपने नमोस्तु किया है तो पहले आपको उसका पुण्य लगेगा और बाद में उसने किए गए कार्य की अनुमोदना की थी, इस कारण से उसे पुण्य लगने की संभावना है, पर सर्वथा उसे पुण्य लगेगा ही, ये किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है। ये सोचते समझते हुए कार्य करे। रही बात उनके आने वाले समय में जो स्थिति गति आदि को प्राप्त करने रूप, तो ये किसी प्रकार से ये नहीं तय किया जा सकता कि जो व्यक्ति निष्कसाई हो आने वाले समय में भी उसका वैसा ही परिणमन हो रहा हो, क्योंकि उसमें हर समय बदलाव हो रहा है। उसके अंतरंग में क्या परिणाम परिणति है ये हम समझ नहीं सकते। बाहर में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं कि जो निष्कसाई दिखते हैं, लगते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि उनके बाह्य अपीयरेंस से, बाहर के दिखने वाले उनके क्रियाकलापों से वो पूर्ण रूप से निष्कसाई हो, धर्म में लगा हो, ये किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है। इसलिए जैसे उनके अंतरंग के परिणाम परिणति है वैसे ही उनकी स्थिति होगी। और अगर आयु की अगली बात करें तो अगली आयु की स्थिति पूर्ण रूप से जब बंध अपकर्षण काल आएगा उसी समय पर तय की जा सकती है। पूरे समय में उस बंध अपकर्षण काल के अलावा जो समय है उसके हिसाब से किसी प्रकार से वह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अगली गति अच्छी होगी कि बुरी होगी। जब बंध अपकर्षण ने आयु का बंध होने का समय है, उस समय पर जैसे परिणाम परिणति है वैसा ही उसका आने वाले समय का, आने वाले पर्याय का वहाँ पर बंध होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आकाश में अशोक नगर मध्य प्रदेश से अगले से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जो परिवारजन रहते हैं वो कहते हैं जो हमारे कुल देवी देवता रहते हैं उनको पूजना चाहिए। क्या कुल देवी देवता रहते हैं उनको पूजना चाहिए? हम धर्म में जो कुलदेवों को पूजने से क्या कौन से पाप का बंध होता है? जो कुलदेवों को मानता है या कुलदेवों पर किसी प्रकार से श्रद्धान करता है, कुलदेवों की पूजन पाठ रूप अनुमोदना करता है, नियम से उसे मिथ्यात के सेवन का दोष लगता है। और आचार्य भगवंतों ने आगम में लिखा है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी भी प्रकार से मिथ्यात को मानता है, मिथ्यात की अनुमोदना करता है, कुलदेवों को ही अपने देव इष्ट प्रभु स्वीकार करता है, उसके लिए एक बार उस मिथ्यात की अनुमोदना करने के रूप में, मतलब माना कि एक बार उसने मिथ्यात की अनुमोदना की, पूजन की, उसे माना है, तो उस मिथ्यात की अनुमोदना करने के निमित्त से उसे 1,00,000 वैश्याओं के सेवन करने का पाप पड़ता है। इतना बड़ा दोष उस मिथ्यात को, कुलदेव को भगवान के रूप मानने से स्वीकार किया गया। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जो 4 प्रकार के देव कहे हैं हमारे आगम में, जो आने वाले तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में आप पढ़ोगे, वहाँ स्पष्ट समझना देवों का अस्तित्व होता है, देव होते हैं। वह 4 प्रकार के देव, उनके व्यवस्था क्या है ये समझने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। उनको सम्मान देने में भी दोष नहीं, क्योंकि सभी जो देव है वे सभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। जैसे जिन शासन के रक्षक देवी देवता है वे सम्यक दृष्टि है, क्योंकि आयतन है, देवशास्त्र को वो भी मानते, तो उनको एक धर्मात्मा के रूप में स्वीकार करना। जैसे आप परस्पर में एक दूसरे को मित्र मानते हैं, सहयोगी मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, घर में आते हैं तो भोजन कराते हैं, मुंह मीठा कराते हैं, उसका सम्मान भी कराते हैं, तो मात्र सम्मान के रूप में अगर उन्हें देखा जा रहा है, उनकी अस्तित्व को स्वीकार किया जा रहा है,
तो किसी प्रकार से वहाँ मिथ्यात्व का दोष नहीं है। अगर उन देवों को कुदेवों को किसी प्रकार से ये माना जा रहा है, ये स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं यही हमारे लिए भगवान है, यही भगवान का स्वरूप है, भगवान से कई अधिक उनको ही मानने वाले हैं, तो उनको अगर भगवान के तुल्य मान रहे हैं, भगवान जैसे मान रहे हैं, हमारे इष्ट मान रहे हैं, हमारे प्रभु मान रहे हैं, तो नियम से वहाँ पर मिथ्यात्व का दोष है। और मिथ्यात्व के दोष में मैंने कहा कि एक बार के मिथ्यात्व के दोष में 1,00,000 वेश्याओं के सेवन का जो पाप लगता है, इतने बराबर पाप लगता है। इसलिए कुदेव या अन्य जो भी देव है वे देव है, उनके अगर हमें पता है कि वे सम्यक दृष्टि है, मतलब जैसे जिन शासन के रक्षक देवी देवता है, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के रक्षक यक्ष यक्षिणियों को आगम में लिखा है कि 24 तीर्थंकर के ये यक्ष ये यक्षिणी है, तो उनका अस्तित्व है, वे सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार से मानने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। कोई विधान, कोई पंचकलणक आदि में भी आपने देखा होगा कि आह्वान किया जाता है, पूजन पाठ में भी कई बार आह्वान किया जाता है, 10 दिक्पाल देवों को बुलाया जाता है। तो ये सम्यक दृष्टि होने से उन्हें उस स्थान पर एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से स्वीकार करने में, उनका सम्मान करने में दोष नहीं है। पर उनकी पूजा की जा रही है, उनको भगवान के समान माना जा रहा है, तो नियम से ऐसे मिथ्यात्व को मानने से 1,00,000 वेश्याओं के पाप का सेवन का पाप अवश्य उन व्यक्तियों को लगेगा। इसलिए परिवार में जो स्थिति है, पहले तो उसे समझे कि वो किस तरीके से मान रहे हैं। अगर उन्हें भगवान के रूप में मान रहे हैं, कुल देवता को नाराज नहीं करना है, इसलिए उसकी पूजा की जा रही है, बहुत सारे स्थानों पे होती है, तो नियम से वहाँ आपकी मान्यता के कारण से मिथ्यात्व का दोष लगेगा। अन्यथा घर में आया हुआ अतिथि है, क्योंकि बहुत सारे पुराने घरों में पहले से व्यवस्था है, तो ठीक है वो रहे आए, जिनको करना है वो करे, हमें क्या करना है ये निर्णय हमें व्यक्तिगत रूप से करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।